मैं भारत का नागरिक, आम नागरिक, मैं पूछ रहा हूँ राहुल गांधी बताइए आप किस जात के हैं? मैं अपना जात बता सकता हूँ तो आप अपना जात क्यों नहीं बता सकते हैं? आप पत्रकारों से जात पूछ सकते हैं, आप जज से जात पूछ सकते हैं, आप पुलिस अधिकारियों से जात पूछ सकते हैं, आप प्रशासनिक अधिकारियों से जात पूछ सकते हैं, आप जज से जात पूछ सकते हैं, आप आर्मी से जात पूछ सकते हैं, आप आम जनता जात पूछ सकते हैं, तो आपका जात क्यों नहीं? आपका भी जात जानना जरूरी है। आप कौन सी जात के बताइए? हमारी जात पूछ सकते हैं, आप उनकी जात पूछ सकते हैं, आप उनकी जात पूछ सकते हैं, आप सबकी जात पूछ सकते हैं। आप भारत के प्रत्येक नागरिक की जात बताने की बात कर रहे हैं और अपनी जात बताने में शर्म आ रहा है। लोकसभा में जात नहीं बता सकते हैं। यदि आपको जात पूछने से परेशानी है तो सावधान, और लोकसभा के बाहर भी कहीं जात नहीं पूछ सकते हैं। अगर आपने जात पूछा तो आपकी खैर नहीं है। आखिर किस हैसियत से आप जात पूछेंगे? किस हैसियत से आप जात पूछ रहे हैं? कौन होते पूछने वाले? अपनी जात तो बता नहीं सकते क्योंकि आपको अपनी जात का पता ही नहीं है। बताए ना कौन सी जात के हैं राहुल गांधी? नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण मिश्र, आप देख रहे हैं सच का आईना 24। दोस्तों, आपको हम बताना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ी खबर लोकसभा की जो कार्रवाई है उससे संबंधित, क्योंकि भारत में लोकसभा जो है लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। तो आज हम बात करेंगे लोकसभा की कार्रवाई के विषय में। दोस्तों, मैं लोकसभा की कार्रवाई देख रहा था, वो पुराना नहीं, नया लोकसभा 18वीं लोकसभा का यही जो मानसून सत्र चल रहा है, इसी का कुछ ऐसा मैंने देखा जिसको देख करके मैं चौंक गया। वैसे मैं हमेशा लोकसभा की कार्रवाई जब भी समय मिलता है तो देखने का प्रयास करता हूं कि लोकसभा की कार्रवाई देखा जाए, क्योंकि यह वही लोकसभा है जिससे भारत में जो भी नियम कानून बनने हैं वो बनते हैं, जो भी परिवर्तन होते हैं, और भारत के लिए जो भी कुछ निश्चित होना होता है तो इस लोकसभा के माध्यम से होता रहता है। तो हम लोकसभा की कार्रवाई देख रहे थे और कुछ उसमें ऐसा हुआ कि मैं देख करके चौंक रह गया। तो मैं आपको विषय बताने वाला हूँ। लोकसभा कार्रवाई मैंने देखा कि जैसे वहाँ बात हो रही थी जाति जनगणना की, तो जाति जनगणना पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि आपको बता दें, हमीरपुर के जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहां के भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने बिना नाम लिए लोकसभा में कहा, आजकल ऐसे ऐसे लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं जिनके खुद जात का पता नहीं है। उन्होंने किसी का नाम नहीं रखा, पूरा 543 सांसदों में किसी का भी नाम नहीं रखा। उन्होंने यही कहा कि ऐसे ऐसे लोग जातिगत जनगणना की बात करते हैं जिनके जात का खुद पता नहीं है। उन्होंने किसी का नाम नहीं रखा, किसी की तरफ इशारा नहीं किया, लेकिन एक व्यक्ति और एक व्यक्ति के लिए पूरी पार्टी अर्थात राहुल गांधी इस पर आपत्ति दर्ज कराए, और राहुल गांधी की जो कांग्रेस पार्टी है वह पूरी तरह से सदन में हंगामा की और उसके सहयोगी पार्टी भी साथ दिए। दोस्तों, बड़े ही आश्चर्य की बात है, बड़े ही यह प्रकार का विडंबना है कहेंगे कि जिनका नाम नहीं रखा गया, भाई किसी जात का पता नहीं है। कौन सा ऐसा 543 सदस्य है जिस जात का पता नहीं है? सबके जात का पता है, लेकिन आखिर राहुल गांधी ही ने क्यों विरोध किया? अर्थात इससे तो एक एहसास होता है, उनके बातों से पता चलता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनके जात का लगता अता पता नहीं, इसीलिए उनको ये बात लग गई। क्योंकि अनुराग ठाकुर ने क्या कहा कि जिसके जात का पता नहीं है, उन्होंने कहा जिसके जात का पता नहीं वो भी जातिगत जनगणना की बात करते हैं। इन बातों से पता चलता है, उनके पार्टी की बातों से पता चलता है कि राहुल गांधी का जात का पता नहीं है। क्यों? आखिर वो 543 सदस्यों में किसी और को परेशानी नहीं हुई, क्योंकि सबको अपने जात का पता है। लेकिन लगता है राहुल गांधी क्यों चिढ़ गए? आश्चर्य की बात है। और राहुल गांधी 8वीं लोकसभा में जिस तरह से बार बार एलओपी होने के बाद भी जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, अब तक भारतीय जो राजनीति रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, वह कोई भी माननीय प्रधानमंत्री हो या माननीय विपक्ष का नेता हो, कोई भी आज तक ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार, ऐसा परंपरा नहीं शुरू किया जिस तरह से राहुल गांधी बात बात में शुरू कर रहे हैं। उनके बॉडी लैंग्वेज से आप कभी लोकसभा का कार्रवाई देखिएगा, जब भी राहुल गांधी लोकसभा में प्रवेश करते हैं तो वह समय कौन सा होता है? जब सभी सांसद लगभग आ जाते हैं, खास तो स्पीकर महोदय अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। स्पीकर महोदय पीठासीन अधिकारी हैं, उनके ऊपर लोकसभा को चलाने की जिम्मा है। तो जब भी स्पीकर महोदय बैठ जाते हैं उसके बाद ही
जो राहुल गांधी हैं वह लोकसभा में प्रवेश करते हैं। और प्रवेश भी कैसे करते हैं? अक्सर आप देखेंगे जेब में हाथ डाले हुए, और अपनी जब सीट पर बैठते हैं राहुल गांधी तो देखिएगा ऐसे हाथ पूरा फैला करके और पैर पर पैर चढ़ा करके, ऐसे लगता है कि वह लोकसभा की कार्रवाई में नहीं बैठे हैं, ऐसा लगता है कि वह अपने घर के ड्राइंग में बैठे हैं। ऐसा कभी होता है क्या कि हम अपने से कुछ लोग के सामने पैर आगे रख करके कराएं? जैसे कोई क्या सभ्यता है, वह कोई आचरण है, कोई अच्छा परंपरा है? नहीं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कभी नहीं किया। ये गैर जिम्मेदार रवैया राहुल गांधी का है, और इस राहुल गांधी के लिए पूरा कांग्रेस जोड़ लगा रही है, पूरा विपक्ष जोड़ लगा रहा है। किस काम का है ये जोड़? किस काम का है? आप भारतीय राजनीति को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं बताइए? ऐसा विपक्ष के नेता से हम उम्मीद नहीं करते हैं कि विपक्ष का जो नेता होगा, जो एलओपी होगा, वह इस तरह का करेगा। गैर जिम्मेदार रवैया है उनका, कोई भी संस्कारित काम नहीं है, कोई भी सभ्यता के साथ काम नहीं है। और उनका जिस तरह से प्रवेश होता है लोकसभा में, जिस तरह अपने सीट पर बैठते हैं, जिस तरह से वह पैर पर पैर चढ़ा करके सिंहासन के तरफ बैठते हैं, और जब अपनी बात लोकसभा में कहते हैं तो अपने भाषाओं को, मर्यादाओं को भूल जाते हैं। जब अपनी बात लोकसभा में रखते हैं तो वह स्पीकर के तरफ मुंह करके नहीं, अपने सांसदों या विपक्ष के तरफ मुंह करके ज़्यादा बोलते हैं, सिंहासन की तरफ पीठ करते हैं। यह लोकसभा का जो कार्रवाई है, जो कार्रवाई के नियम है, उसका धज्जी उड़ाते हैं। जबकि लोकसभा का नियम ऐसा है कि जब भी कोई बात और लोकसभा में रख रहे हैं तो अपना मुख हमेशा स्पीकर के तरफ रखें, पीठ नहीं रख सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी बार बार नियमों को तोड़ना उनका यही शौक है, उनका यही आचरण है, उनका यही सभ्यता है। जानते हैं कि लोकसभा में फोटो दिखाना मना है, लेकिन राहुल गांधी क्या करेंगे? बस लोकसभा का नियम तोड़ना है। जो रूल बुक है उसे नहीं पढ़ेंगे, रूल बुक है उसे फॉलो नहीं करेंगे। वह कुछ नया करने के चक्कर में हर बार कुछ ऐसा नया कर जाते हैं कि स्वयं मजाक बन जाते हैं। जैसे आलू से सोना बनाना, आपने सुना ही होगा, बहुत चर्चा का विषय है। और राहुल गांधी का आचरण एक एलओपी के तरह न हो के एक ऐसे साधारण और अज्ञानी मूर्ख राजनेता की तरह होता है कि लगता ही नहीं है कि भारतीय राजनीति को जानते हैं, समझते हैं, बूझते हैं। आप एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर देखिएगा कि राहुल गांधी जो बोलते हैं, राहुल गांधी जिस तरह का आचरण करते हैं, राहुल गांधी जो भारत के मान सम्मान वाला प्रधानमंत्री का पद होता है उसको बार बार चुनौती देते हैं, बार बार उसको चैलेंज करते हैं, बार बार देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करते हैं, बार बार प्रधानमंत्री पद पर टिप्पणी करते हैं। इससे क्या नजर आता है? इससे नजर आता है कि भारतीय राजनीति को राहुल गांधी न समझते हैं, न जानते हैं, न उसका निर्वहन कर सकते हैं। वो अभी भी परिपक्व तो नहीं हुए हैं, वो अभी भी भारतीय राजनीति को नहीं सीख पाए हैं। जबकि उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ है जिनका पूरा परिवार ही राजनीति में है, लेकिन फिर भी वो राजनीति का गहरा अभी तक ठीक से नहीं सीख पाए। और उनका आचरण, सभ्यता अभी तक एक अच्छे, एक समझदार, एक जिम्मेदार की तरह नहीं हो पाया। और आप देखते हैं उस बात पर, ये बात बहुत विषयांतर हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। राहुल गांधी का आचरण सब लोग जानते हैं, उसमें मुझे क्या कहना, वो जाने, उनका काम जाने, जैसा वो करेंगे वैसा सब लोग देख रहे हैं। लेकिन दुख होता है कि वोट मांगने हर 5 साल बाद जनता में आ जाते हैं, और जब जीत करके चले आते हैं तो जनता को भूल जाते हैं और अपने आप को सबसे बड़ा सुपर पावर समझते हैं, प्रधानमंत्री से ऊपर समझते हैं, राष्ट्रपति से ऊपर समझते हैं, सबसे ऊपर अपने आप को समझते हैं। इनके ऊपर न हाई कोर्ट का नियम लागू होता है, न सुप्रीम कोर्ट का नियम लागू होता है, न स्पीकर का नियम लागू होता है, न कोई रूल बुक का नियम लागू होता है। ये अपने आप में ऐसे नियम तोड़ने वाले हैं, इनको नियम तोड़ने का शौक है, नियम तोड़ने में मजा आता है। यह है राहुल गांधी। दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि जब राहुल गांधी बार बार जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे तो बार बार चिल्लाते हैं हम जातिगत जनगणना कराएंगे। यही राहुल गांधी हैं। यह देश में किसी का नहीं छोड़े, सबका जात पूछे। इन्होंने सेनाओं पूछा कि कौन कौन से
इन्होंने सेनाओं में पूछा कि सेना में किस किस जाति की कितनी कितनी हिस्सेदारी है, किस किस पद पर कौन कौन से जाति के लोग बैठे हैं। इन्होंने पत्रकारों से नाम पूछा, इन्होंने पत्रकारों से इन्होंने जाति पूछा, इन्होंने वकीलों से जाति पूछा, इन्होंने व्यापारियों से जाति पूछा, इन्होंने मतदाताओं से जाति पूछा, इन्होंने जज का जात जानने का प्रयास किया। यह सभी का जात पूछते हैं, किसी का नहीं छोड़ा। भारत में चाहे वह कोई भी हो, सबका जाति पूछते हैं। और जातिगत जनगणना की बात करते हैं, वह जातिगत जनगणना अपने आप थोड़ा हो जाएगा, उसमें तो जाति पूछना पड़ेगा। भैया आप कौन से जात के हैं, आप कौन से जात के हैं, आप कौन से जात के हैं, तो क्या जाति नहीं बताना पड़ेगा? जब आप जाति पूछने और बताने का प्रक्रिया ही फॉलो कर रहे हैं, जातिगत जनगणना जो है यही है कि आप कौन से जात के हैं ये जानना और बताना ही है, तो फिर आपसे आपकी जाति पूछ ली जाती है तो मिर्ची क्यों लगता है? आप बताइए ना कौन से जात के हैं। आपको बताने में क्या शर्म आता है? क्या आपको बताने में डर लगता है? क्या बताने में आपको लाज लगता है कि आपको अपना जाति ही मालूम नहीं है? राहुल गांधी बताइए कौन से जात के हैं आप? मैं पूछ रहा हूँ, मैं भारत का नागरिक, आम नागरिक, मैं पूछ रहा हूँ राहुल गांधी बताइए आप किस जात के हैं? मैं अपना जात बता सकता हूँ तो आप अपना जात क्यों नहीं बता सकते? आप पत्रकारों से जात पूछ सकते हैं, आप जज से जात पूछ सकते हैं, आप पुलिस अधिकारियों से जात पूछ सकते हैं, आप प्रशासनिक अधिकारियों से जात पूछ सकते हैं, आप जज से जात पूछ सकते हैं, आप आर्मी से जात पूछ सकते हैं, आप आम जनता जात पूछ सकते हैं। तो आपका जात क्यों नहीं? आपका भी जात जानना जरूरी है। आप कौन सी जात के बताइए? आपको जात बताने में शर्म आ रहा है? क्या अपनी आप जाति नहीं बता रहे हैं? क्यों अपनी जात छिपा रहे हैं? आपको अपनी जात बताने में क्या शर्म आ रहा है? आपको अपनी जात बताने में क्या डर लग रहा है? क्यों आपको जात बताने में तकलीफ हो रहा है? आप हमारी जात पूछ सकते हैं, आप उनकी जात पूछ सकते हैं, आप उनकी जात पूछ सकते हैं, आप सबकी जात पूछ सकते हैं। आप भारत के प्रत्येक नागरिक की जात बताने की बात कर रहे हैं और अपनी जात बताने में शर्म आ रहा है। यह तो वही बात हो गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोरी कर रहे हैं आप शोर मचा रहे हैं दूसरे के ऊपर, जात में आपको शर्म आ रहा है। और उनके सहयोगी भी तमाम नेता हैं, तमाम के सभी नेता हैं जो चीख और चिल्ला रहे हैं। आप चीखने और चिल्लाने का कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि आप जात पूछ रहे हैं तो आपको जात सबसे पहले बताना पड़ेगा। आप आम जनता से जात पूछ सकते हैं, आप सबसे जात पूछ सकते हैं, लेकिन अपनी जाति नहीं बता सकते हैं। एक उनके सहयोगी नेता ने कहा कि आप लोकसभा के मंदिर में जाति नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते हैं? लोकसभा के मंदिर में जात पर चर्चा हो सकती है और जाति नहीं पूछ सकते हैं। तो क्या लोकसभा का मंदिर ही पवित्र है? और लोकसभा के बाहर का जो धरती है, पूरा भारत वो पवित्र नहीं है। भारत में कहीं भी आप जाति नहीं पूछ सकते हैं। यदि आप लोकसभा में जाति नहीं बता सकते हैं, यदि आपको जाति पूछने से परेशानी है तो सावधान। और लोकसभा के बाहर भी कहीं जाति नहीं पूछ सकते हैं। अगर आपने जाति पूछा तो आपकी खैर नहीं है। आखिर किस हैसियत से आप जात पूछेंगे? किस हैसियत से आप जात पूछ रहे हैं? कौन होते पूछने वाले? अपनी जात तो बता नहीं सकते, क्योंकि आपको अपनी जात का पता ही नहीं है। बताए ना कौन से जात के हैं राहुल गांधी? कुछ भी मालूम नहीं, डर है, शर्म है, लेकिन बेशरम बन के लोकसभा में बैठे हैं और जातिगत जनगणना पर बात करते हैं, जाति नहीं बताएंगे। ये आज पूरा भारत देख रहा है, लोकसभा की कार्रवाई पूरा भारत देख रहा था। जो लोगों ने नहीं देखा, जो लोगों ने नहीं सुना, जो लोगों ने नहीं ध्यान दिलाया, मैं उसी लिए वो वीडियो लेकर आया हूँ कि उसको देखिए और जानिए और समझिए कि यही राहुल गांधी हैं और इनके सहयोगी अखिलेश यादव हैं, जो चीख कर लोकसभा में कर रहे थे आपने जात कैसे पूछ ली, आपने जात कैसे पूछ ली। आप कैसे जात पूछने की बात करते हैं? आप कैसे कहते हैं हम जातिगत जनगणना कराएंगे, हम सभी जातियों को हक देंगे, सभी जातियों को भागीदारी करेंगे। जब जाति नहीं बताएंगे, अपनी जाति नहीं बताएंगे, तो दूसरे की जात पूछने का क्या हैसियत है? कौन सा हैसियत आपका? कैसे आप दूसरे की जात पूछ सकते हैं? आप सत्ता में आएंगे, सरकार में आएंगे, सपना देख रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं हम जात पूछेंगे, और आपसे आपकी जात पूछ ली गई तो आपकी मिर्ची लग गई। आपको अपनी जाति नहीं मालूम है। जात मालूम होना चाहिए राहुल गांधी। भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी जात मालूम है तो आपको भी जात मालूम है। हम भी गर्व से अपनी जात बताते हैं तो आपको भी अपनी गर्व से जाति बतानी चाहिए। भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपना जात पर गर्व होता है, अपने देश पर गर्व होता है, अपने धर्म पर गर्व होता है, और अपना गर्व से अपना नाम, अपना जात, अपना धर्म, अपना देश बताता है और बताना चाहिए। नहीं, आप तो सब कुछ मालूम ही नहीं है। आप तो ऐसे हैं जो केवल नियम तोड़ना जानते हैं। तो आप यह बताइए, राहुल गांधी जब पूरे देश के, पूरे समाज के सबका जात पूछ रहे हैं,
चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जज हो, सिपाही हो, आर्मी हो, वकील हो, स्टूडेंट हो, पत्रकार हो, राजनेता हो, किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, सब जब सबका जात राहुल गांधी एंड कंपनी पूछ रही है तो सबसे पहले राहुल गांधी को अपना जात बताना चाहिए। आखिर क्या शर्म है? तो आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारा वीडियो आप अधिक से अधिक लोगों पर शेयर करें और साथ में हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके हमारे सभी वीडियो को देखते रहें। हमारा वीडियो देखते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।